अब कोई कहे कि हम ऐसे लोगों को स्वीकार कर ले पार्टी में, पार्टी करे ना करे पर मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं वो सहन नहीं होंगे, स्वीकार नहीं होंगे, ये बात तो अक्सर होती रहती है। लेकिन कोई बड़ा नेता भरे मंच से अगर इस बात को कह दे तो फिर यकीनन समझना होगा कि ये बात बहुत दूर तक जाएगी, इसके बहुत मायने होंगे। सियासत में जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि कब, कहां और कैसे जो बात कही जाती है वो सकारण होती है, अकारण कदापि नहीं होती। और इस बात को बताया, जताया और भरे मंच से कहा है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, पूर्व गृह मंत्री, बड़े बड़े मंत्रालय संभालने वाले खुरई के विधायक भूपेंद्र सिंह ने। जी हां, भूपेंद्र सिंह ने भरे मंच से ये बात कह दी। आपने उसकी झलक शुरुआत में सुनी भी होगी। लेकिन बात केवल इतनी भर नहीं है कि कोई यूं ही जुबान से निकल जाए। इसके मायने क्या है? कहें कि दर्द, पीड़ा, परेशानी किस हद से गुजरी होगी। सीधे लफ्जों में कहें कि पानी सर से ऊपर गुजर गया होगा तो कहीं भूपेंद्र सिंह के ये तेवर आने वाली किसी बगावत की नींव तो नहीं रख रहे हैं। हाल ही में उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में भी भूपेंद्र सिंह ने ऐसा कुछ कह दिया था कि हर कोई सकते में रह गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तमाम असंतुष्टों की जमात के साथ तालमेल के साथ भूपेंद्र सिंह किसी बड़ी बगावत की नींव इस बयान के जरिए रख रहे हों। यह पीड़ा क्या है, बयान के मायने क्या हैं, भूपेंद्र सिंह के तेवर क्या हैं और इसका पूरे मध्य प्रदेश की सियासत पर असर क्या है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देख रहे हैं आप दी लपेटा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बहुत ही गहरी बारीक बात है जो सियासत में एक बयान से किस तरह से सुलग उठती है सियासत, इस पर आपको पता चलेगा। पूरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इतनी सी आपसे गुजारिश है। तो कहाँ, सबसे पहले बताता हूँ कहाँ हुआ। दरअसल भूपेंद्र सिंह खुरई विधानसभा क्षेत्र में दीपावली मिलन समारोह में थे। मंच पर माइक पकड़ा हुआ था। भूपेंद्र सिंह की ये पीड़ा क्यों है ये भी आप समझ लीजिए। भूपेंद्र सिंह ने भरे मंच से कह दिया। पहले तो उन्होंने बताया कि किस तरह से कांग्रेस के जो लोग थे वो बीजेपी के लोगों पर अत्याचार करते थे, उनके साथ हिंसा करते थे। और फिर ये बता दिया कि अब ऐसे लोग अगर पार्टी में आ गए हों तो भली पार्टी को स्वीकार हो, लेकिन भूपेंद्र सिंह को ऐसे लोग जो बीजेपी से कांग्रेस से बीजेपी में आ गए हैं, ऐसे लोग मुझे स्वीकार नहीं है, कम से कम स्पष्ट तौर पर कहा। क्योंकि इस तरह की बातें बड़ा नेता, मैंने आपसे कहा था ना, बड़ा नेता अगर बयान दे दे तो उसके मायने होते हैं। पहले सुन लीजिए फिर परेशानी क्या है ये भी। हालांकि जो लोग समझते हैं वो जानते होंगे कि गोविंद राजपूत मंत्री बने बैठे हैं जो कि कांग्रेस से आए, धुर विरोधी भूपेंद्र सिंह के, और भूपेंद्र सिंह सिर्फ खुरई विधायक है वर्तमान में, जबकि पहले मध्य प्रदेश के तमाम बड़े मंत्रालय संभाल चुके हैं। सुनिए क्या कहा। खुरई के अंदर, खुरई के लोगों से पूछो आप, इतना आतंक, अन्याय और अत्याचार था खुरई के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता पार्षद का फॉर्म नहीं भर सकता, सरपंच का फॉर्म नहीं भर सकता, विधायक का फॉर्म भरने के लिए लोग डरते थे। और मेरा कोई प्लान नहीं था कि मुझे खुरई विधानसभा से चुनाव लड़ना था, तो सुर्खी से लड़ता था। फिर सांसद बन गया, सांसद था, और पार्टी ने मुझसे कहा कि नहीं, सांसद रहते हुए मुझसे कहा कि आपको खुरई से लड़ना है। तो हमने कहा कि हमारी कोई तैयारी नहीं है खुरई से लड़ने की। पर पार्टी ने कहा कि नहीं, पार्टी के लिए लड़ना है, लोकसभा तो बाद में होगा, अगर परिणाम गड़बड़ भी होगा तो इसके बाद लोकसभा तो आपको लड़ना ही है। लड़े और ईश्वर की कृपा, कार्यकर्ताओं का परिश्रम, जीत गए। तो आज के हमारी वहां के कार्यकर्ता के प्रति जिम्मेदारी नहीं है क्या? तो उस कार्यकर्ताओं को किन कठिनाइयों में काम करना पड़ा जब वो दृश्य ध्यान में आते हैं। ज्यादा दूर की बात नहीं है, अभी पिछले ही लोकसभा के चुनाव में, राजबहादुर का ही शायद लोकसभा का चुनाव था, कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ के अंदर घुस के कांग्रेस के लोगों ने पुलिस की उपस्थिति में मारा।
लोगों के सिर फट गए, पुलिस खड़ी देखती रही। मतलब जा जाके जैसे जैसे मुझे पता चला तो मैं उठा के गाड़ी में ले जाके अस्पताल में भर्ती कराया। 72 कार्यकर्ताओं को चोटें थी, 72। सोमेश्वरी थे उसमें, सोमेश्वरी हो गया, शायद राजबहादुर का ही चुनाव था। अब कोई कहे कि हम ऐसे लोगों को स्वीकार कर ले पार्टी में, पार्टी करे ना करे, पर मैं कभी स्वीकार नहीं करता। यकीनन मैंने कहा ना कि जब दर्द, पीड़ा, परेशानी हद से गुजर जाती है, तब भूपेंद्र सिंह जैसा नेता इस तरह का बयान भरे मंच से देने को मजबूर हो जाता है। हाल ही में, इसके पहले भी कुछ दिनों के पहले की बात है, यानी कि 6 नवंबर की बात है, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला आए हुए थे। उनकी मौजूदगी में भूपेंद्र सिंह ने सागर एसपी पर सवाल खड़ा कर दिया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाम खुद का तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि सीडीआर निकलाकर पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। आप कल्पना कीजिए, पूर्व गृह मंत्री हैं, वो इल्जाम लगा रहे हैं एसपी पर कि पुलिस जो है वो सीडीआर निकालकर परेशान कर रही है। ये क्या बताता है? जब से भूपेंद्र सिंह हमेशा से बीजेपी में रहे, बड़े बड़े मंत्रालय संभाले, लेकिन इस बार जो कुछ हुआ है उसमें उन्हें मंत्री पद भी नहीं मिल पाया। इसके विपरीत हाल ही में पिछले विधानसभा के टर्म में ही कांग्रेस से बीजेपी में आए गोविंद सिंह राजपूत, वो मंत्री बने हुए हैं। और 2 लोग आए थे जो कांग्रेस से बीजेपी में, अरुणोदय चौबे और गोविंद राजपूत, दोनों ही भूपेंद्र सिंह के धुर विरोधी व्यक्ति। कब तक सहन करेगा? जिस पार्टी के लिए पूरा जीवन दिया, वो देख रहे हैं रोज जिस तरीके से। तो भूपेंद्र सिंह ने बोलना शुरू कर दिया है, ये मान लीजिए। वो जब उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उन्होंने बोलना शुरू किया, अब वो भरे मंच से कह रहे हैं। तो अगर ये सब बातें होती हैं, इस तरह का संतोष केवल सागर या खुरई तक सीमित नहीं है। कई जगहों पर, इंदौर में जैसे तुलसी सिलावट की मोहन यादव के साथ नज़दीकियां हैं, वो कई जो बीजेपी के धुर नेता हैं उन्हें हजम नहीं हो रही है या उन्हें उससे तकलीफ है। इस तरह की तकलीफें तो पूरे प्रदेश भर में हैं। सवाल ये था कि अब तक बीजेपी के पुराने लोग तकलीफ को सहन कर रहे थे, अब बीजेपी के पुराने लोगों में शुमार एक बड़े नेता ने भरे मंच से कह दिया कि भले ही पार्टी को स्वीकार हो कांग्रेस से आए हुए लोग, मुझे स्वीकार नहीं है। अगर यही बात चल निकली कि मुझे स्वीकार नहीं, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में पार्टी को इस पूरे मसले पर गंभीरता से विचार करना हो या कहीं ये पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी न कर दे। इसी तरह सियासत से जुड़ी खबरों को बारीकी से समझने के लिए द लपेटा को ज़रूर सब्सक्राइब करें।